फिल्म फर्स्ट के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले कुत्तों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय के साथ खुलती है। विश्व युद्ध। यह भी उल्लेख किया गया है कि अमेरिका में 30 से अधिक कुत्तों ने सेवा की सैन्य बलों के दौरान, इराक और अफगानिस्तान में उनका युद्धकाल। इसके बाद एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना कुत्ता मैक्स दिखाई देता है। अमेरिका के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं अफगानिस्तान के एक गांव के सैनिक, जबकि ग्रामीण विरोध कर रहे हैं सैनिकों के आगमन के खिलाफ। मैक्स और उसके हैंडलर काइल एक घर में प्रवेश करते हैं। अधिकतम लगातार एक कालीन पर बदबू आती है और बंदूकों और अन्य घातक गोला बारूद के छिपे हुए डिब्बे का पता चलता है। तब यह सिद्ध होता है कि ग्रामीण आतंकवादियों को अवैध गोला बारूद बेच रहे हैं। बाद में काम पर एक कठिन दिन, काइल अपने बेस पर लौटता है और अपने माता पिता से घर वापस बात करता है। मां पामेला और पिता रे भी एक सेवानिवृत्त यूएस सैन्य अफसर माता पिता मैक्स से प्यार करने लगते हैं और वे उनके साथ उनके परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करें। हालांकि काइल के भाई जस्टिन को पसंद नहीं लग रहा है कुत्तों की उन्हें अपने पिता का होना भी पसंद नहीं है। सख्त और उसे नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है। जस्टिन ज्यादातर वीडियो गेम खेलते हैं। अरे क्या हो गया एक गेमर होने के साथ, और यहां तक कि उन्हें अपने दोस्त के घेरे में बेचने के लिए समुद्री लुटेरे भी। ठीक है, यह गड़बड़ है। यूपी। अगले दृश्य में काइल को उनके वरिष्ठ ने अपने कार्यालय में बुलाया। वहां सुपीरियर बताता है काइल की दूसरे दिन गांव से उन्होंने जो बंदूकें इकट्ठी की वे संख्या और संदेह में कम हैं कि उनके ग्रुप का कोई उन्हें चुरा रहा है। काइल फिर अपने समूह का सामना करता है और उसे पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त टाइलर वह है जो यह सब कर रहा है। हालांकि चूंकि वह नहीं चाहता उनकी दोस्ती को बर्बाद करने के लिए, वह टाइलर को एक मौका देने का फैसला करता है। अगले दिन जब काइल और उसका समूह अपने अगले मिशन पर हैं, मैक्स उन्हें एक जगह ले जाता है और बीच में रुक जाता है जैसे कि उसे होश आ गया हो कुछ। इस बीच काइल टाइलर का सामना करता है कि वह अपने अवैध कारोबार के बारे में जानता है, हथियारों की तस्करी से। हालांकि माफी मांगने के बजाय टाइलर ने काइल को चुप रहने के लिए कहा और मिशन पर ध्यान दें। वह मैक्स को भी चलते रहने का आदेश देता है और इस वजह से मैक्स आतंकवादियों के जाल में फंस जाता है। दुर्भाग्य से कई विस्फोट मैक्स के आसपास होता है और यह देखकर काइल अपने प्यारे कुत्ते को बचाने के लिए दौड़ता है। वह टाइलर से प्रदान करने के लिए कहता है उसे कवर के साथ, लेकिन टाइलर उसे अकेला छोड़ देता है और एक सुरक्षित स्थान पर छिप जाता है। नतीजतन काइल मारा जाता है गोलीबारी में। निम्नलिखित दृश्य में सैन्य अधिकारी सूचित करने के लिए काइल के घर जाते हैं उनकी मौत के बारे में उनके परिवार। जब परिवार को खबर दी जाती है तो माता पिता साथ में जस्टिन तबाह हो गए हैं। बाद में परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए एक चर्च में इकट्ठा होता है। काइल और मैक्स को भी वहां लाया गया है। वह अपने मालिक को खोकर बहुत दुखी लगता है और चुपचाप बैठ जाता है उसके ताबूत के पास। समारोह के बाद जब अधिकारी मैक्स को अपनी सेना में ले जाने की कोशिश करते हैं, आधार वह उनका पालन नहीं करता है और प्रतिशोध करता है। हालांकि कुत्ता जस्टिन को पहचानता है और उसके पास जाता है। उसे विश्वास था कि वह काइल की तरह उसकी देखभाल करेगा। अफसोस की बात है कि जस्टिन पुलिस के साथ जाता है। अधिकारी और मैक्स को पुलिस के अंदर रखने में उनकी मदद करता है, उसे कुत्ते के आश्रय में ले जाने के लिए वैन। अगले दिन जब जस्टिन वीडियो गेम खेल रहा होता है तो वह याद करने लगता है अपने दिवंगत भाई के बारे में। दुख की बात है कि वह काइल के कमरे में जाता है और उसकी तस्वीरें और सामान देखता है। उसी समय रे भी वहां पहुंच जाता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। हैरानी की बात है जस्टिन भड़क उठे और काइल की मौत के लिए अपने पिता को दोषी ठहराता है। इस बात को लेकर जहां पिता के बेटे की जोड़ी में बहस हो रही है, पामेला वहां पहुंचती है और उन्हें सूचित करती है कि मैक्स को सैन्य अधिकारी मार गिराएंगे। बिना समय बर्बाद किए परिवार मैक्स को देखने के लिए सीधे डॉग शेल्टर जाता है। वहां वे मिलते हैं कुत्ते की देखभाल करने वालों में से एक, जो उन्हें मैक्स के हिंसक और नियंत्रण से बाहर होने की सूचना देता है। वह यह भी बताता है कि काइल की मौत के कारण मैक्स को आघात पहुंचा है और उसने हिंसक प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, किसी भी तेज आवाज या उसके आसपास के व्यक्ति के लिए। उनके आश्चर्य के लिए जब जस्टिन कमरे में प्रवेश करते हैं तो अधिकतम हो जाता है, चुप और फर्श पर बैठ जाता है। मैक्स जस्टिन के आदेशों का पालन करता प्रतीत होता है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से काइलिके को महसूस करता है। उसके अंदर विशेषताएं देखकर मैक्स जस्टिन के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हुए परिवार मैक्स को अपनाने का फैसला करता है। क्षण भर बाद जस्टिन
और परिवार घर लौट आता है, लेकिन रे का उल्लेख है कि वे मैक्स को अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। इसलिए मजबूरन उसे घर के बाहर बांधना पड़ता है। बाद में रात में मैक्स भौंकता रहता है और गर्जना परिवार के साथ साथ पड़ोसियों को भी परेशान करना। रे जस्टिन पर चिल्लाता है और उससे पूछता है। मैक्स को चुप कराने के लिए अनिच्छा से जस्टिन अपने बिस्तर से उठता है और कुत्ते को शांत करने के लिए बाहर जाता है। जैसा उम्मीद है मैक्स उसे देखकर चुप हो जाता है, लेकिन बाद में उसे जाने नहीं देता। साथ यह जस्टिन उसके साथ जाने के लिए मजबूर है, जैसे कायली सैन्य शिविर में हुआ करती थी। बाद में जस्टिन सो जाता है, मैक्स उसके पास आता है और एक वफादार कुत्ते की तरह उसकी रक्षा करता है। अगली सुबह जस्टिन उठता है और अपने दोस्त चेवी से मिलने जाता है। वहां उसकी मुलाकात चेवी के चचेरे भाई कार्मेन से भी होती है, जो कुत्तों का शौकीन लगता है। जब जस्टिन ने उल्लेख किया कि उन्हें अपने कुत्ते कार्मेन के साथ परेशानी हो रही है, उसे नियंत्रित करने में मदद करने की पेशकश करता है और उसे प्रशिक्षित भी करें। निम्नलिखित दृश्य में जस्टिन को कार्मेन के आगमन की तैयारी करते हुए देखा जा सकता है। उसे प्रभावित करने के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। क्षण भर बाद कार्मेन और चेवी वहां पहुंचे। कार्मेन जस्टिन को कुत्ते के पास जाने और उसे आदेश मानने के लिए कुछ गुर सिखाता है। बाद में कुछ घंटों के प्रशिक्षण के बाद जस्टिन अंततः मैक्स को अपने साथ चलने में सक्षम बनाता है। तभी पामेला चेवी और कार्मेन के पास जाते हैं और उन्हें रात के खाने के लिए रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। रात के खाने के दौरान पामेला काइल के बारे में बात करता है और रोने लगता है, जिससे सभी को अजीब लगता है। बाहर मैक्स भौंकने लगता है आक्रामक रूप से और जल्द ही दरवाजे की घंटी बजती है। जब जस्टिन दरवाजा खोलता है तो वह टाइलर को पर पाता है। दूसरी ओर माता पिता अपने बेटे के सबसे अच्छे दोस्त को देखकर खुश होते हैं और कारण पूछते हैं। सेवा से उनकी अचानक वापसी के लिए टाइलर उन्हें बताता है कि वह एक लड़ाई में घायल हो गया था और ठीक होने के लिए घर लौट आया है। यह सुनकर रे टाइलर को जुलाई की परेड में आमंत्रित करता है। बाद में जब परिवार टाइलर को मैक्स को देखने के लिए ले जाता है तो आश्चर्यजनक रूप से कुत्ता आक्रामक हो जाता है और भौंकने लगता है। मैक्स भी अपनी चेन तोड़ देता है और टाइलर पर हमला करने की कोशिश करता है। उसे ले आओ लड़का, वह एक गधे हैं। सौभाग्य से जस्टिन और कार्मेन उसे रोकते हैं। ठीक समय पर यहां हमें पता चलता है कि मैक्स घटना के बारे में नहीं भूला है और प्रतिशोध के लिए उसकी नजर है। अगले दिन जस्टिन मैक्स को एक साइकिल पार्क में ले जाता है, जहां वह अपने दोस्तों के साथ सवारी करता है और मैक्स उसका अनुसरण करता है, उसे चारों ओर। बाद में जब जस्टिन घर लौटता है तो वह सामने वाले यार्ड में एक पिंजरा पाकर हैरान रह जाता है। पामेला से पूछने पर उसे पता चलता है कि रे ने इसे मैक्स के लिए बनाया है ताकि वह हमला न कर सके, अन्य लोग जैसे उसने पिछले दिन टाइलर के साथ किया था। उस दिन बाद में मैक्स को में लॉक करने के बाद पिंजरा पूरा परिवार जुलाई की परेड में जाता है, जबकि अन्य आतिशबाजी का आनंद लेने के लिए रुकते हैं। जस्टिन को पता चलता है कि मैक्स अकेला है और वापस आ जाता है। वह मैक्स को डराने के लिए घर आता है क्योंकि आतिशबाजी। जस्टिन मैक्स को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा कुत्ता एक इंच भी नहीं हिलता। जैसा नतीजतन जस्टिन पिंजरे में प्रवेश करता है और साथ बैठता है। मैक्स उसे शांत करने के लिए अगले दिन टाइलर रे से मिलता है और उसे अपने गोदाम में काम करने देने का अनुरोध करता है। उसकी छुट्टी के दौरान रे भी खुश हो जाता है और उसके अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लेता है। बाद में जबकि बातचीत करते हुए रे टाइलर से पूछते हैं कि क्रमशः उनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई। टाइलर का उल्लेख है कि काइल की मौत का कारण मैक्स था क्योंकि कुत्ते ने उसके आदेशों की अवहेलना की और खतरे के क्षेत्र में भाग गया। यह सुनकर रवि गुस्से में आ जाता है और अपना गुस्सा निकालने के इरादे से घर की ओर भागता है। मैक सर, वह एक बंदूक निकालता है और उसे मैक्स पर इंगित करता है, लेकिन सौभाग्य से जस्टिन वहां पहुंचता है और रुक जाता है। उसे अगले दृश्य में जस्टिन मिलिट्री डॉग शेल्टर में जाता है और काइल के एक दोस्त से बात करता है, सार्जेंट रेस। रेस उसे बताता है कि मैक्स सबसे अच्छा कुत्ता है जिसे कभी उनकी सुविधा में प्रशिक्षित किया गया है, और उसे यह भी विश्वास दिलाता है कि मैक्स कभी भी काइल को चोट नहीं पहुंचा सकता था। इसके अलावा वह उसे सूचित करता है कि टाइलर वास्तव में उसकी नौकरी से निलंबित कर दिया गया है और उसे काइल के वीडियो वाली एक डीवीडी भी प्रदान करता है। पहली बार मैक्स का प्रशिक्षण निम्नलिखित। यह जस्टिन चेवी के घर जाता है और कार्मेन को उसके साथ डीवीडी देखने के लिए कहता है। जब वह मैक्स को देखता है, वीडियो में काइल के अनुकूल और आज्ञाकारी होने के कारण उन्होंने मैक्स के वापस आने के अपने संदेह को खारिज कर दिया।
काइल पर। इस बीच चेवी के अन्य चचेरे भाई एमिलियो, जो एक कार्टेल से जुड़े हैं, मिलते हैं। जस्टिन और उसे एक गेम प्रदान करने के लिए मजबूर करता है जो हाल ही में जारी किया गया है। जबकि वे बात कर रहे हैं, एमिलियो को टाइलर का कॉल आता है और यह जस्टिन को संदेहास्पद बनाता है। इसलिए जैसे ही एमिलियो चला जाता है, वह मैक्स के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जस्टिन आता है, जंगल के बीच में एक जगह पर जहां वह स्पष्ट रूप से टाइलर को एमिलियो से मिलते हुए देख सकता है। जल्दी इतालवी गैंगस्टरों का एक समूह भी आता है जो टाइलर से हथियार खरीदने के लिए उत्सुक हैं। यहां जस्टिन पता चलता है कि टाइलर वास्तव में अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी कर रहा है और उन्हें बेच रहा है। राज्य तभी गैंगस्टर के कुत्ते मैक्स के भौंकने की आवाज सुनते हैं और उसकी ओर भागने लगते हैं। संख्या से अधिक होने के बावजूद वह दो कुत्तों को हरा देता है और भाग जाता है। जस्टिन भागते समय जस्टिन एक चट्टान से टकरा जाता है और उसकी साइकिल एक खाई में उड़ जाती है। नतीजतन वह घने जंगल से पैदल चलने को मजबूर है। सौभाग्य से वे पहुंचने में कामयाब रहे, हाईवे जहां एक सभ्य महिला उन्हें लिफ्ट देती है और घर पर छोड़ देती है। जब जस्टिन चलता है अपने घर के अंदर, वह टाइलर और उसके अवैध व्यापार भागीदार डिप्टी स्टैक को देखकर हैरान है। अपने माता पिता के साथ बात कर रहे हैं। यह पता चला है कि टाइलर ने जंगल में जस्टिन की साइकिल की खोज की थी और यह निष्कर्ष निकाला कि उसने उन्हें हथियारों का सौदा करते हुए देखा। इस बीच स्टैक घाव होने का नाटक करता है उसके हाथ पर और यह भी दावा करता है कि यह मैक्स की वजह से है। फिर वह माता पिता से कहता है कि उन्हें चाहिए मैक्स को दूर ले जाओ क्योंकि वह सभी के लिए खतरा है। जब जस्टिन विरोध करता है तो टाइलर उससे निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है और मुंह बंद रखने की धमकी देता है। अपने परिवार की सुरक्षा के डर से वह जाने के लिए सहमत है। अधिकतम जाओ। क्षण भर बाद डॉग शेल्टर कर्मचारी वहां पहुंचते हैं और मैक्स को ले जाते हैं। अगले में दृश्य टाइलर काम पर लौटता है और वहां बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपनी एक भंडारण इकाई का उपयोग करने के लिए उसका सामना करता है। वास्तव में टाइलर बंदूकों को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह झूठ बोलता है कि इसका इस्तेमाल उसके दोस्त द्वारा किया जा रहा है। दूसरी ओर मैक्स कुत्ते के आश्रय में लाया जाता है, लेकिन इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही समय में वह भाग जाता है। सुरक्षा गार्डों पर हमला करने के बाद में रात में रे जस्टिन के पास जाता है और कोशिश करता है बातचीत शुरू करने के लिए, लेकिन बाद वाला चुप रहता है। रे तुरंत यह निष्कर्ष निकालता है कि उसका बेटा कुछ छुपा रहा है और उससे बात करने का आग्रह कर रहा है, लेकिन जैसे ही जस्टिन डरा हुआ है, वह कुछ भी प्रकट नहीं करता है। बाद में रे अपनी भंडारण इकाइयों का दौरा करता है और एक ट्रक में टाइलर और स्टैक लोडिंग गन को पकड़ता है। वह सामना करता है उन्हें, लेकिन एमिलियो द्वारा बंधक बना लिया जाता है। इस बीच पामेला को रे की ओर से एक अजीबोगरीब ध्वनि मेल मिलता है जो सूचित करता है उसे कि वह उनके शिकार घरों में से एक में रात बिताएगा। ध्वनि मेल अजीब है क्योंकि पामेला को यह याद नहीं है कि उनके पास शिकार का घर था। तभी मैक्स बाहर आता है घर और उसे देखकर जस्टिन और पामेला खुश हो जाओ। जस्टिन फिर मैक्स लेता है और सीधे चेवी के घर जाता है। वहां वह चुई को बताता है और कार्मेन अपने पिता की अनुपस्थिति के बारे में बताता है और समूह उसकी तलाश में निकल जाता है। वे यहां पहुंचते हैं भंडारण इकाइयों और एक टूटे हुए ताला का पता लगाएं। मैक्स लॉक को सूंघता है और वे की ओर उनका मार्गदर्शन करता है। बाद में पूरी रात घूमते हुए जस्टिन और उनका समूह आखिरकार एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। जंगल वे टाइलर और उसके समूह को अपनी कार के अंदर रे के साथ हथियारों का सौदा करते हुए बंधक बना लेते हैं। खतरे को भांपते हुए कार्मेन पुलिस को सूचित करने के लिए वापस आती है, जबकि जस्टिन और चेवी नजर रखते हैं टाइलर और उनके सहयोगियों पर। दुर्भाग्य से टाइलर के सहयोगियों द्वारा लाए गए कुत्तों को एहसास होता है समूह की उपस्थिति और उनकी ओर दौड़ना शुरू करें। हैरानी की बात यह है कि इस बार भी मैक्स ने बाजी मारी। दो कुत्ते। इस वजह से टाइलर और एमिलियो जस्टिन को खोजने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। जब रे नोटिस करता है कि स्टैक अकेला है और उसके आसपास कोई नहीं है, वह उस पर हमला करने और खुद को मुक्त करने का प्रबंधन करता है। जल्द ही मैक्स और जस्टिन वहां पहुंचते हैं और पिता पुत्र की जोड़ी एक भावनात्मक पुनर्मिलन है। हालांकि खतरा अभी तक टला नहीं है, इसलिए वे बनाने का फैसला करते हैं एक योजना। टाइलर को भ्रमित करने के लिए दोनों अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। इस बीच स्टैक अंदर हो जाता है, अपनी कार और पिता के बेटे की जोड़ी की तलाश शुरू कर देता है।
जब वह रे को देखता है और उसे चलाने की कोशिश करता है। रे ने कार को गोली मार दी, जिससे वह असंतुलित हो गई और एक पुल के नीचे फट गई। कहीं और जस्टिन टायलर द्वारा पकड़ा गया, जो उसे बंदूक की नोक पर रखता है। टायलर ने सक्षम नहीं होने के लिए अपनी निराशा व्यक्त की, जस्टिन की वजह से सौदा बंद करने और उसे गोली मारने की तैयारी करने के लिए। ठीक उसी समय मैक्स टायलर पर हमला करता है पीछे से, जिससे दोनों पुल से नीचे और नदी में गिर गए। कारमेन भी अधिकारियों के साथ आता है और सभी बुरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंतिम दृश्य में जस्टिन और मैक्स काइल की कब्र के सामने देखा जा सकता है, जहां जस्टिन उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। जस्टिन मैक्स जैसे कुत्ते को छोड़ने के लिए धन्यवाद काइल और पहली बार उसे सलाह। बाद में जब वह लौटता है घर, वह कारमेन और चेवी को अपने घर के अंदर पाता है। पामेला रात के खाने की तैयारी कर रही है। जस्टिन को आश्चर्य होता है जब उसे मैक्स का पिंजरा बाहर नहीं मिलता है। मकान, वह रे से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वह जवाब देता है कि मैक्स की तरह उन्हें अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। उनके साथ रहना, परिवार के सदस्य के रूप में, सभी कुत्ते के मालिकों के लिए कृपया सर्वश्रेष्ठ लें। आप अपने पिल्ला की देखभाल कर सकते हैं। मेरा कुत्ता आंधी के दौरान भाग गया और मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। वे वास्तव में परिवार के सदस्य हैं और वे सर्वश्रेष्ठ के पात्र हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें इस तरह की बारी सूचनाओं पर और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें। शुक्रिया।